रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह का रस्त रहो, बस्त रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चलो जी, तो हमारा न्यू व्लॉग शुरू हो चुका है और इस टाइम हम जा रहे हैं जो मेरी बेटी बनी हुई थी, तो उसका अब्बू फोत हो गया है, तो वहाँ चलते हैं, अफसोस करते हैं। तो हो तो काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, लेकिन सर्दी की वजह से हम नहीं जा सके और वाइफ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं और वसीम और मेरी वाइफ जा रहे हैं वहाँ, जो आगे की रूटीन इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह का हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चलो जी, तो आज जुमा का दिन है। जुमा का दिन जी मुबारक हो आप लोगों को। और जुमा पढ़ लिया है। जुमा पढ़ के ये जो है ना, छोटी सी बातें आप लोगों के साथ जैसे शेयर करनी होती है वो कर रहा हूँ। अल्लाह ताला जुमा के सदक़े सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खुश रखे, और भी अच्छी सोच, अच्छी बातें करने की तौफीक दे और हक़ और सच की बात करें। चलो भाई, तो आज नजमा साहब ने, मेरी बेटी ने जो बातें की, थोड़ी थोड़ा उनका रिव्यू दूंगा, उसके बात करूंगा, छोटी सी और भी बातें वो करूंगा। सितारा के साथ शादी पर क्या हुआ, क्या सिला मिला, उसके पर बात करेंगे। अच्छा भाई, बात यह है कि भाई साहब जो है ना, अपने बच्चों को नहीं बने, अपनी बीवी के नहीं बने, सितारा के भी नहीं बने। सारी ज़िंदगी भाई साहब आप आन और शान में रह गए कि जो होना है मेरे हाथ से हो और जो मैं बोलूँ वही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता भाई साहब। अपने बच्चों के भी इंसान सुनता है और हमसायों के भी सुनता है। आप कहते हैं मैं जैसे भी हूँ, मेरी हुक्मरानी चले, मेरा डंडा, मेरी बात, मेरे ओपिनियन। तो ऐसा नहीं होता। किसी पर तो आप शफ़क़त का हाथ रख लें। आज तक आपने शफ़क़त का हाथ नहीं रखा। आप अम्मी रोते रोते मर गई, उस पर आपने शफ़क़त का हाथ नहीं रखा। मेरी भाभी, जिससे ये नजमा बेटी और भी ये सब बच्चे, वो रोती रोती कब्रों में चली गई, आपने उस पर शफ़क़त का हाथ नहीं रखा। 2 एकड़ ज़मीन लेके तब आपने उसे सऊदी अरब बुलाया था। 2 एकड़ ज़मीन उसके हिस्से की आपने अपने नाम करवाई थी, तो तब उसे वीज़ा दिया था। उस अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे, मेरी भाभी को, जो आपके हाथ से एक्सीडेंट हो गई थी। मेरी भाभियाँ 2 एक्सीडेंट हुई थी आपके हाथ से। खैर, हादसा मेरे अल्लाह की तरफ से होता है, ज़िंदगी ऐसे लिखी थी। तो सब बच्चे यतीम हो गए, मतलब तो दोनों भाइयों ने दूसरी शादी कर ली। खैर, तो जैसे उनका नसीब था, जैसे इनका। लेकिन आपने उससे 2 एकड़ ज़मीन लेके क्या किया, घरों में काम कराया। 2 एकड़ ज़मीन भी बेचारी ने भरी, वो मरने वाली ने, और वो घरों में काम भी करती रही। लेकिन जो इसके ज़िंदगी के दिन थे उसने खुशी से नहीं गुजार सकी। लेकिन आपने शफ़क़त करनी थी। जब 2 एकड़ ज़मीन लेके आपने उसके अपने वीज़े पर बुलाया था आपने, तो उसे फिर बिठा के खिलाते, ऐसे ना पे बेचारी काम करती। तो उस बेचारी ने भी भाई जब तक ज़िंदा रही है काम ही करती रही है बेचारी। अब भाभी साहब को बुलाया तो इन्होंने से भी काम करवाया। तो भाई साहब ने कोई शौक़ बहुत है भी दौलत कमाने का, डॉलर कमाने का बहुत शौक़ है। वीज़ों का काम किया तो 2 नंबर वीज़े बेचे, लोगों बेचारों को रुलाया, तड़पाया। कोई लोग आज तक रो रहे हैं, कोई आप असगर आपके बेटे की तरफ से, कुछ आपकी तरफ से। तो इतना दौलत कमाने का आपको पता नहीं क्यों शौक़ है, तो मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। दूसरी बात करेंगे भी, नजमा साहब और फ़ारूक साहब ने मुझे शादी पर भी कहा था। मैंने बोला अभी शादी वहाँ पर आप लोगों ने क्यों नहीं की जब मुझे शादी पर बुलाया। तो फ़ारूक साहब ने भी मुझे ये बात कही भी, हाजी गुलाम अहमद साहब कह रहे हैं भी वहाँ अगर शादी की तो मैं झगड़ा कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। और भी शादी भी सितारा बेटी अम्मी और हाजी गुलाम अहमद से रज़ामंदी से ही हुई थी, रिश्ता भी इन्होंने कराया था। तो फिर पता नहीं ने क्या वो हुआ भाई साहब को कि वहाँ शादी इसने नहीं करनी थी। लेकिन हमने पता क्या कहा, सब रिश्तेदारों ने, मैंने अब भी कह रहा हूँ, जब भी फातिमा बेटी आना चाहे, फ़ारूक बेटा आपकी बच्ची घर में, तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई बात करे। गारंटी से कह रहा है आपका चाचा, ठीक है। वो आ सकती है, उसका घर है, अपने घर वाले को लाए, वकार को लाए, वो आ सकती है। लेकिन उस शादी के टाइम भी भाई साहब भी सुन रहे हैं,
अगर हमारा ये शादी पर शुरू से बुलाया जाता हमें, तो किसी की ये जुर्रत नहीं थी भी यहाँ से उसकी रुखसती नहीं होती और कोई कर न सकता कुछ। कुछ भाई आपके विलन भाई साहब या आपके कुछ चाहने वाले यहाँ के झगड़ा करते कुछ करते, तो ये किसी की जुर्रत नहीं थी। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये फ़ारूक साहब ने मुझे ये बातें सब बताई। मैंने बोला चाचू साहब बात के वो लोग कह रहे थे भी वहाँ से रुख नहीं करते, तो फिर सितारा बेटी के पास हम आते, ये सब फंक्शन यहीं करते। तो उसने कहा चाचू बहुत अफसोस की बात है कि भाई आप, मैं सबको नहीं कह सका, मेरी मजबूरी ये थी कि भाई मेरा ससुर साहब कहते थे मैं अभी इधर हंगामा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सारी दुनिया उसके हाथ में नहीं है भाई। हम अपनी बच्ची की रुखसती वहाँ से कर सकते थे और किसी की जुर्रत भी नहीं थी भी अगर हमारी बच्ची का जो आने वाले मेहमान या किसी कोई कुछ कह सकता। तो खैर वो नसीब की बात है, उसने नहीं बताया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो तब उसने बताया भाई ऐसा मसला था, मेरा ससुर साहब वो हाँ उसने रोक दिया था भी जहाँ बारात लेकर कोई आया तो हंगामा हो जाएगा। तो हंगामा करने की किसी की जुर्रत नहीं थी। लेकिन अफसोस ये है कि भाई हमें बाद में पता लगा जब हम मिले फ़ारूक साहब से, और मुझे भी वो नहीं बुला रहे थे। खैर सितारा बेटे और सब ने फिर सोचा या जो भी उनका दिल में आया भी एक चाचा तो होना चाहिए ना शादी में जो बच्ची के सर पर हाथ रखे। तो मैं जब पहुंचा तो मुझे ये हवाल मिला तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। भाई साहब ने भी क्यों रोका, ये बच्ची घर से रुखसत करते फिर सब फंक्शन जाके वहीं करते। लेकिन खैर है कोई बात नहीं, फ़ारूक साहब आपने देर बोला बताया। लेकिन अब जो अब फातिमा बेटी आए घर में जाए या भाई उसका खामन आया मतलब शौहर आए कोई भी आए, तो भाई किसी की जुर्रत नहीं है कोई रोक सके। आपने हमें बताना है भाई इस दिन वो आ रहे हैं, जितना दिन रहें खुशी से रहें, किसी की जुर्रत नहीं है कि भाई वो कोई बात कर सके, क्योंकि उसका हक है हमारी बच्ची का, फातिमा का, वो घर आ सकती है रह सकती है। तो ये नाना साहब को मैं आज भी कह रहा हूँ कल भी कह रहा हूँ, नाना साहब आप थोड़ा सा अपने हदूद में रहिएगा, क्योंकि पहले आपने बहुत हमारे पर जो है ना तोहमतें मजाकें बियादरी ने लगाई, लेकिन सब ने हमने मैं भी इस फ़ारूक पर गुस्सा था भी भाई घर से रुखसती क्यों नहीं, ये बाद में पता चला कि आपकी वजह से। लेकिन अब आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं, ऐसी गलती कभी ना करना कि कभी उसके भी उसको रोकना फातिमा को यहाँ आने पर, या कोई इसके साथ आए तो उस पर कोई उंगली उठाने की ऐसी जुर्रत ना करना। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, नहीं तो फिर पता तो है भाई हम बड़े छोटे भाई हैं तो अच्छी बात नहीं है। खैर तो फ़ारूक साहब जब भी आओ और नजमा बेटी जब भी आप उन्हें दावत दें, आए रहें, जितना दिन रहें, उनका अपना घर है, किसी की जुर्रत नहीं है कि वो फातिमा बेटी को कोई बात करे या भाई वकार को बात करे, क्योंकि अब वो हमारा दामाद है। लेकिन भाई एक मुझे बहुत अफसोस हुआ है, शादी पर भी सितारा बेटी ने इतना भाई धूमधाम से खर्चे किए, ये वो खाने पीने सब कुछ किए, लेकिन उसको कुछ नहीं था। उसके बाद जो है ना एक दावत ज़रूर बनती थी सितारा बेटी की, वकार वालों की तरफ से भी बहुत शुक्रिया कि भी आपने बहुत अच्छे फंक्शन और हमारी शादी को भी धूमधाम से किया, ऐसे किया जैसे भी बेटे वाले भी नहीं करते। तो मैं भी वहाँ शामिल था, बहुत प्यारी खुशियाँ हुई, बहुत बड़े प्यारे प्यारे इंतज़ाम किए खानों के सब चीज़ के। तो खैर अल्लाह ताला सितारा बेटी को बहुत दे, लेकिन आप लोगों का हक बनता था शुक्रिया अदा करने का और एक दावत देने का। आप लोगों ने वकार साहब वो नहीं किया। तो खैर ये हर किसी का अपनी सोच अपना दिल होता है, ठीक है। तो सितारा बेटी का बहुत बड़ा दिल है, उसने कमाल कर दी। तो भाई अब इंशाल्लाह सितारा बेटी पहुंच गए घर, तो उसको तो भाई खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा दिल था, हमें ये जो है ना दिल में रह गया कि आप लोग उसका शुक्रिया अदा करते, एक दिन बहुत बड़ा फंक्शन करते अपनी तरफ से। सितारा बेटी के लिए जो फंक्शन था ना वो मनाना था और सब ने शुक्रिया अदा करना था भाई, क्योंकि भाई उसने सबके फेस रिवील किए और सबको शॉट आउट दिए, दिल भर भर के सब ने शॉट आउट लिए। जो भी 1.5 साल से उसने रोका हुआ था शॉट आउट के लिए, लेकिन
साबा ने शॉर्ट आउट लिए, सबको उसने शॉर्ट आउट दिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई सबके साथ, फोटोग्राफर हुई, सब कुछ किया, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। ये मुझे बहुत अफसोस है। सब पर, ऐसे नहीं एक पर, सब पर भी आप लोग उसे दावत देते, शुक्रिया अदा करते भाई। तो एक दावत बनती थी भाई फ़ारूक साहब आपकी और दूसरी आपके दामाद की, तो दूसरों जिनका फेस रिवील हुआ है उनकी। तो बहुत सारे लोगों ने इधर शॉर्ट आउट लिए, सब ने कैमरे उठा के मुंह पर हमारे सितारा बेटे कर, ये सारा ये सितारा ये सितारा ये करिए वो करिए वो करिए। तो उसे भाई, और मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, तो मैंने एक 4-5 दिन के बाद वीडियो डाली और एक वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, अब तक मैंने डाली। जब तक सितारा बेटी नहीं बोलेगी भी आप वीडियो डाल सकते हैं तो मैं नहीं डालूंगा। खैर यार, किसी की अपनी अपनी सोच होती है। तो उसका बहुत शुक्रिया, मुझे उसने शॉर्ट आउट दिया। और शॉर्ट आउट क्या जी, मुझे शादी में बुलाया, बहुत जिद्दत दी, बहुत प्यार दिया। तो जो बाप का हक होता है वो दिया, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दराज करे। बहुत सारे लोगों की भाई, जैसे बड़ा भाई साहब है, उनकी भी कोशिश थी भी ये भाई ना जाए, क्योंकि मैंने तो रोका था, ये कैसे चला गया। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो भाई इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। और कुछ लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, खुश रहें अपने ख़र्चे पर और खुशियाँ मनाएं भाई। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखेगा। जुमा का दिन है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके। क्या बात यह है कि कुछ वीडियोस मेरी जो मेरे शॉर्ट आउट थे सितारा बेटी के साथ, वो कल इंशाल्लाह उसका मेरा व्लॉग आएगा, तो आपने ज़रूर देखना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल का व्लॉग मेरा व्लॉग होगा, रिएक्शन नहीं होगा, बहुत मज़े का होने वाला है। आपने ज़रूर देखना है जो मेरा सितारा बेटी के साथ है।